किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों, तुला राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा सा ग्रहों के गोचर की स्थिति हम जानते हैं। ग्रहों के गोचर की स्थिति जाने तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र का जो गोचर है वो आपका कर्क राशि में दसम भाव में बना रहेगा, और पूरे महीने वो यहीं पर रहेंगे। और आपके पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, वहाँ पर कुंभ राशि है जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव में ही पूरे महीने गोचर उनका रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल, और मंगल का जो गोचर अगर हम देखें तो उनका गोचर सितंबर के महीने में कन्या राशि में यानी 12वें भाव में बना रहेगा, सप्तम भाव के स्वामी का गोचर। और आपके जो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं सप्तम भाव में रहेंगे। राहु के साथ वहाँ पर युति रहेगी। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर में पूरे महीने रहेंगे। सप्तम भाव में ही राहु गुरु की युति गोचर में गुरु चंडाल योग का निर्माण सप्तम भाव में करेगी, और आपके राशि में केतु का गोचर पूरे महीने बना रहेगा। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा। बुध का गोचर अगर हम देखें जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो बुध का गोचर अगर हम देखें तो बुध सिंह राशि में यानी एकादश भाव में गोचर में रहेंगे। बुध का गोचर अच्छा है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो प्रेम संबंधों के मामले में भाग्य का साथ मिलने वाला है। सितंबर के महीने में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, और आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपके रोमांस भी रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी, और संबंधों में मजबूती भी बढ़ेगी। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी काफ़ी मजबूती होगी, काफ़ी भरोसा भी बढ़ेगा। और प्रेम संबंधों में आप देखेंगे कि आपका आपके साथी पर भरोसा बढ़ेगा, और आपके साथी का भी आप पर भरोसा बढ़ेगा, और प्रेम संबंध आगे की ओर चलेंगे। पुराने प्रेम संबंध हैं वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी परिणामों में आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में और भी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, और प्रेम संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा, क्योंकि रोमांटिक समय रहेगा। सितंबर के महीने में रोमांस ज़्यादा रहने वाला है आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, तो आपको नएपन का एहसास होने वाला है। थोड़ी सी गलतफहमियां ना होने दें, शंकाएं ना होने दें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। आप में तनाव की अधिकता बनी रहेगी। तनाव के चलते अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विरोध या वाद विवाद ना हो, इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो तुला राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में सितंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपकी बातचीत किसी से चल रही है और आप चाहते हैं कि उसको प्रस्ताव दें, सितंबर के महीने में आप प्रस्ताव दे सकते हैं। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और संबंधों में एक मजबूती देखने को मिल सकती है, यानी कि प्रस्ताव आपका स्वीकार किया जा सकता है, और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश भी पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंधों के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए महीना अच्छा है। थोड़ा सा आपको
अपने संबंधों में, अपने प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना करें, शंकाएं ना करें और वाद विवाद ना करें। बहस से बचें। पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, पंचम भाव में ही गोचर है। आपका प्रेमी प्रेमिका आपके बारे में जानना चाहेगा। आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो अच्छा है, और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो आपके साथी को पता चल सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, आप प्रयास करें। सितंबर के महीने में आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। आपको अपने साथी को मनाना होगा, स्पष्टता से मनाना होगा। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उनके बारे में सच्चाई बोलनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल पाएंगे। तो पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर अच्छा है। प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, अपने साथी पर भरोसा रखें। अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन समाप्त करने के लिए अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में एंट्री ना दें। इसका भी विशेष ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र के लिए तुला राशि वालों को बेहतर परिणाम मिलेंगे सितंबर के महीने में। और अगर आपके साथी की राशि तुला राशि है, कुंभ राशि है या मिथुन राशि है तो आप देखेंगे और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे सितंबर के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी का जो गोचर है 12वें भाव में पूरे महीने बना रहेगा, और सप्तम भाव में गुरु और राहु की युति बनी रहेगी। रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा आपके जीवन साथी के साथ आपका, और आप समय भी गुजारेंगे। लेकिन केतु का गोचर प्रथम भाव में, राहु का गोचर सप्तम भाव में। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मधुरता बनाएंगे, ज़्यादा मधुरता बनेगी। अगर समय गुजारेंगे, रोमांस होगा, ज़्यादा होगा, प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा, भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई वाद विवाद हुए तो वो भी ज़्यादा होंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखकर चलें, नहीं तो वो वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है, उसे समाप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे सितंबर के महीने में। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं ईमानदारी के साथ तो वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है और इस कारण वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं हो पाएंगे सितंबर के महीने में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके विवाह से अलग संबंध है और आपके जीवन साथी को पता नहीं है तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखें। सितंबर का ऐसा महीना है जब आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं आपके संबंध और वाद विवाद हो सकता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और अपने मतभेद समाप्त करने के लिए अपने साथी के साथ बहुत ही धैर्य और संयम के साथ, और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाएं तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे और कोई नया वाद विवाद नहीं होगा। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो नया वाद विवाद होने के चांस काफ़ी कम रहेंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वैवाहिक संबंधों में भी रोमांस रहेगा आपके जीवन साथी के साथ, और आप समय भी गुजारेंगे। संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा, मजबूती बढ़ेगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं और आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला है। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखकर चलें, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना करें, प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, शंकाएं ना करें, गलतफहमियां ना करें और भरोसा बनाकर रखें और अपने साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहें तो आप देखेंगे कि फिर संबंध आपके अच्छे रहेंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। सबसे अच्छा उपाय तुला राशि वालों के लिए शिव भगवान की पूजा उपासना, शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह नहा धोकर अर्पित करें, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, पूरे महीने करें, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और आप शनिवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें या फिर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें।
आप ये उपाय करते रहें, पूरे महीने करें, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वालों का सितंबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।